दिवस है, तीसरा दिन है। कल हम अपने बाबा महादेव का विवाह बोल रहे थे और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी ने अपने चाचा की बारात की होगी, किसी ने अपने भैया की बारात की होगी, किसी ने अपने पिताजी की भी बारात की होगी। आजकल ये देश में चलने लगा है, लेकिन बाबा की बारात नहीं की होगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने बाबा का विवाह ही बोलते हैं। ये बाबा हमारा ही बाबा नहीं, जगत का बाबा है। और बाबा तो बहुत हैं, लेकिन मुझे 3 बाबा बहुत पसंद हैं। 3 बाबा। पहले भोले बाबा महादेव बाबा हैं। दूसरे बाबा मुझे पसंद हैं हनुमान बाबा। और तीसरे बाबा वो हैं जिनके चरणों में हमारा बाप श्री कृष्ण जी माथा रख देता है, उन्हें हम नंद बाबा कहते हैं। सारा संसार उनको बाबा कहता है। सामान्य बाबा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी मैया और उनकी पत्नी यशोदा मैया भी उनसे बाबा कहती है। और बाबा कहलाने का हकदार वही होता है जिसकी समाज में बाहा हो रही हो। समझ रहे हो? जिसकी समाज में बाहा हो रही हो। कहां पैदा हुए, कब जिए और कब चले गए, ये जीवन अगर तुम्हारा है तो जीवन जीना और न जीना एक जैसा है तुम्हारा। आपको गांव से निकल के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में भी इंसान नहीं जान पाया तो फिर आपका जीवन निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। जीवन जियो तो ऐसा जियो कि जाने के बाद 10-20 साल तक चर्चा चले कि हाँ अमुक आदमी संसार से चला गया। और ऐसा जीवन तब बनता है जब हम अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तराखंड में पैदा हुआ कोई व्यक्ति, उत्तराखंड में पैदा हुआ कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। पैदा कहां हुए? योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहे हैं। उत्तराखंड में शायद जन्म हुआ होगा तब वहीं के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज अपने कर्मों के बल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे संसार में उनको जानते हैं लोग। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं, कर्म हमारे अच्छे हैं तो सारा संसार हमें जानेगा। एक उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। महाभारत दादा को ज्यादा पसंद है, इसलिए महाभारत में से बोलेंगे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम पंचम वेद कहते हैं। 1 लाख श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उसके बाद में सबसे ज्यादा श्लोक किसी में है तो फिर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में है। मैं श्लोकों की संख्या में नहीं जाऊंगा। उदाहरण आप सुनिए कि जीवन दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है। एक व्यक्ति का नाम है कर्ण और एक व्यक्ति का नाम है कृष्ण। दोनों एक ही राशि के हैं। दोनों का नाम का से प्रारंभ है, कर्ण और कृष्ण। दोनों में मेल देखिए आप। दोनों ने ही अपनी जन्म देने वाली मां का दूध नहीं पिया। न कर्ण ने अपनी मां कुंती का दूध पिया और न कृष्ण ने अपनी मां देवकी का दूध पिया। ठीक है ना? दोनों की राशि एक है, दोनों ने अपनी मां का दूध नहीं पिया और दोनों ही अपने परिवार में नहीं पले।
चौथा मेल है, दोनों को जन्म के समय नदी का सामना करना पड़ा। यानी कर्ण पैदा हुए तो कुंती मां ने कर्ण को नदी में बहा दिया, और कृष्ण भगवान पैदा हुए तो बसदेव के सिर पर रख करके यमुना को पार कर दिया। दोनों के जीवन में जन्म के समय नदी है। और सुनिए साहब, दोनों के जीवन में राधा है, दोनों के जीवन में राधा है। कर्ण को पालने वाली मां का नाम राधा है, इसीलिए कर्ण को राधे कहते थे लोग। और कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है, बरसाने वाली का नाम राधा है। और मेल देखिए, दोनों ही एक ही युद्ध में भाग लेते हैं। अंतर क्या है कि एक अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करता है और एक धर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करता है। कर्ण में सारे अच्छे गुण हैं, सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कर्ण में एक गुण अच्छा नहीं है कि वो अधर्म का साथ देता है। एक बार द्रौपदी ने ताना मार दिया कृष्ण को। द्रौपदी ने ताना मारा, कहा कन्हैया आपने आने में देर कर दी और दुशासन मेरा चीर खींचने लगा। आप कल्पना करिए, बहुत साइकोलॉजिकल बात बोलेंगे आपके लिए। जो व्यक्ति किसी वस्तु को बढ़ा सकता है, क्या वह व्यक्ति उस वस्तु को कम नहीं कर सकता है? किसान फसल बोना जानता है तो किसान फसल को काटना भी जानता है। समझना, द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला क्या दुशासन की भुजाओं का बल कम करना नहीं जानता? बहुत गंभीरता समझना। कृष्ण भगवान है, अगर वो 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन की भुजाओं में इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी चीर खत्म नहीं हुआ, तो वो कृष्ण ये भी तो कर सकते थे कि जैसे ही साड़ी को दुशासन हाथ लगाता, कृष्ण कह देते पैरालाइसिस। केवल कृष्ण को बोलना है पैरालाइसिस, दुशासन। दुशासन का पूरा शरीर ही पैरालाइसिस में चला जाता है। और जिसकी भुजाओं में पैरालाइसिस हो जाए तो क्या आप जानते हो, आदमी एक निवाला नहीं खा पाएगा अपने हाथ से। जिसको फालिज मार जाए, अपनी भुजा में किसी को फालिज मार जाए, तो वो अपनी भुजा को स्वयं उठा नहीं सकता। 999 साड़ी बढ़ाने वाला व्यक्ति 2 भुजाओं का बल कम नहीं कर पाया। द्रौपदी ने ताना मार दिया, गोविंद ये न्याय अच्छा नहीं है आपका। तुम साड़ी में नहीं बढ़ाते रहे, लेकिन क्या आप 2 भुजाओं का बल कम न कर पाए? श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी सुनो, ये जो दुशासन और दुर्योधन और कर्ण जो सभा में तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसको मैं करवा रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया? बहुत ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है हमको, 4 घंटे बोलना पड़ता है। बॉक्स बहुत लगे हुए इसमें पंडाल में, थोड़े से में भी बहुत बोलेगा ये। ऐसा कर तो नॉर्मल बोलने में आवाज चलती है। सर्दी वैसे ही पड़ रही, जबड़ा जाम है। समझिए आप, मैं कुछ कहने जा रहा हूं आपसे कि दुशासन चीर खींचे, ये कृष्ण को मंजूर है। क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, बहन मैं चाहता तो दुशासन तेरी साड़ी तक हाथ नहीं ले जा पाता, लेकिन दुशासन का हाथ ले जाना मेरी मर्जी में है। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि दुशासन जब साड़ी खींचेगा तो कितने लोग समर्थन करेंगे और कितना विरोध करेंगे। और बहन, साड़ी जिस समय दुशासन तेरी खींच रहा था, उतने समय में बहुत लोगों की मृत्यु पर मैं दस्तखत कर रहा था। कर्ण मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कर्ण ने भरी सभा में तेरे ऊपर उंगली उठा दी और कहा, दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, पुकार ले रो रो करके चाहे जिसे पुकारे। कर्ण मेरी दृष्टि में बहुत सम्माननीय पात्र था,
मेरी बहन, जब तुझे वैश्या कह के संबोधन किया, उसी समय कर्ण की मृत्यु पर मैंने सिग्नेचर कर दिया था। ये मरेगा क्यों? अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसा राजा मुझे कदाचित नहीं चाहिए जो किसी पराई स्त्री का चीर खींचने के लिए संबोधन कर रहा हो। ऐसा मुझे दुर्योधन राजा कभी नहीं चाहिए जो किसी स्त्री को जंघा पर बिठाने की बात कर रहा हो। ऐसा मुझे कदाचित कोई भाई नहीं चाहिए जो चीर खींचने की बात कर रहा हो। और बहन सुन, इस सभा में जितने लोगों ने चीर खींचते हुए का समर्थन किया है, मैं वादा करता हूं एक दिन वो युद्ध के क्षेत्र में मरे हुए मिलेंगे तुझे। और सभा के बीच में, उस सभा के बीच में एक ही व्यक्ति है, मात्र एक व्यक्ति, महात्मा विदुर, जो विरोध में बोला। और वही एकमात्र व्यक्ति कौरव खानदान का है जिस पर किसी ने बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हुआ। भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं। अब आप कल्पना करना, कितने हजार रुपए महीना पे रथ हाँक रहे हैं? क्या अर्जुन तनख्वाह दे रहा है? आज आपके गांव में कितने लोग आदमी ऐसे हैं जिन पर जमीन 100 बीघा हो और हम कहें कि 2 महीने हमारी गाड़ी के ड्राइवर बन जाओ, पैसा नहीं देंगे? क्या लगता है तुम्हारे गांव में बन जाएगा कोई? हमसे उल्टी बात और करेंगे, तुम्हारी औकात है कि हम ड्राइवर बने? हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन तनख्वाह नहीं दे रहा है। और जिस समय श्री कृष्ण भगवान ड्राइवर बन रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, सारथी बन रहे हैं, उस समय अर्जुन कहीं के भी राजा नहीं है और श्री कृष्ण द्वारकाधीश है। जिसके पास सत्ता है वो ड्राइवर है, और जो वन वन में भटक रहा है वो रथ में बैठने वाला है। और कभी गंभीरता से, कभी मेरे गोविंद को गंभीरता से पढ़ते हुए जाना महाभारत को, और उस दृश्य को पढ़ना जिस समय रथ के घोड़े चलते चलते थक गए थे, खड़े हो गए थे, तब श्री कृष्ण घोड़े के पैर दबाने लगे। जिसके पैरों में माथा रखने के लिए ब्रह्मा इंतजार करता है, जिसके पैरों में माथा रखने के लिए महादेव इंतजार करते हैं, वो है जगत नियंता परमात्मा श्री कृष्ण घोड़ों के पैर दबा रहे हैं। मेरे मन ने श्री कृष्ण से प्रश्न कर दिया, गोविंद ये क्या है तुम्हारी लीला जो घोड़ों के तुम पैर दबा रहे हो?